बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू इस वक्त कैंसर के शिकार हैं। जी हां, ये दरअसल कोई और नहीं कह रहा है, बल्कि इस बात की खबर खुद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने दी है कि वो कैंसर के शिकार हैं और पहली स्टेज का जो कैंसर है वो दरअसल पता चला है। जी हां, खबरों के मुताबिक आपको हम बताते चलें कि इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट एक तरह से आम की है। मेडिकल रिपोर्ट के बारे में उन्होंने बताया है, बाकायदा ये बड़ा खुलासा किया है कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है और उसका इलाज वो दरअसल कर रहे हैं। ये कैंसर के बारे में खुद जानकारी इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने दी है और उन्होंने खुद ये बताया है कि अभी शुरुआती दौर में दरअसल यानी पहला स्टेज कैंसर का है, जिसे एक तरह से डिटेक्ट किया गया है और इसके रिपोर्ट भी आ गई है और अब एक तरह से इसका इलाज किया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू कई तरह की बीमारियों के शिकार हैं। कैंसर के बारे में अब दरअसल जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि वो कैंसर के शिकार हैं। लेकिन इससे पहले आप देखिए, साल 2024 में आपको याद होगा, दिसंबर 2024 में उनकी एक सर्जरी की गई थी, जिसमें 1 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर भी पाया गया था। जी हां, साल 2024 की हम बात कर रहे हैं। उस वक्त एक सर्जरी बेंयामिन नेतन्याहू की गई थी और उसमें एक छोटा ट्यूमर भी पाया गया था। इसके अलावा ट्यूमर को हटाने के लिए उन्होंने रेडिएशन थेरेपी भी लेनी पड़ी थी और कुछ दिन तक उन्होंने एक तरह से कामकाज छोड़ दिया था। इधर मौजूदा वक्त की अगर बात करें तो इलाज के बाद अब उन्होंने ये खुद एक तरह से बयान जारी किया है कि वो कैंसर के शिकार है। हालांकि एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, बल्कि अब इलाज शुरू हो गया है और वो एक तरह से अच्छा महसूस कर रहे हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि जिस तरह से लगातार इजराइल पर तनाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बेंयामिन नेतन्याहू के ऊपर नफ्सियाती तनाव भी बहुत ज़्यादा है। जहनी तौर पर भी वो तनाव के एक तरह से शिकार हैं और ऐसे में जो रिपोर्ट उन्होंने आम की है, अब दरअसल इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बेंयामिन नेतन्याहू की जो एज है, लगातार वो इजराइल को किस तरह से संभालते रहे। मशरिक़ वस्ता का जो पूरा टेंशन है, लगातार मशरिक़ वस्ता में कहीं ना कहीं जंग एक तरह से इजराइल लड़ता रहा है, चाहे गजा की लड़ाई हो, चाहे ईरान के साथ लड़ाई हो, चाहे लेबनान के साथ लड़ाई हो। इसके अलावा हिजबुल्लाह की बात की जाए, हमास की बात की जाए, हूसी जो मुजाहिदीन हैं उनके साथ लगातार इजराइल नबर्दा आजमा रहा है। इजराइल लगातार जंग लड़ता रहा है। ऐसे में इन जंगों का जो सीधा असर है वो बेंयामिन नेतन्याहू से जुड़ा हुआ रहा है। बेंयामिन नेतन्याहू दरअसल इजराइल पर एक लंबे वक्त से वो इख्तिदार में है और सत्ता में है और ऐसे में अब जो बड़ी खबर निकल कर आई है और जिसका खुलासा खुद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने किया है कि शुरुआती स्टेज का उन्हें कैंसर है, जिसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट इस तरह से भी बताती है जिसमें बेंयामिन नेतन्याहू ने इस बात का भी दावा किया है कि जो शुरुआती कैंसर दरअसल उन्हें निकला है, उसके बारे में इलाज भी किया गया है और वो अब पहले के मुकाबले में एक तरह से सेहतमंद है। हालांकि कैंसर जिस तरह से उन्हें हुआ है, पहले मरहले पे ही वो एक तरह से डिटेक्ट हो गया है। साल 2024 में उन्हें ट्यूमर हुआ था, उसके बारे में भी डॉक्टरों ने इलाज किया था और उसे भी एक तरह से सही कर लिया गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बेंयामिन नेतन्याहू मुश्किलात का लगातार शिकार है। एक तो इजराइल पर जिस तरह का प्रेशर बन रहा है, खुद घर के अंदर लोग बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इजराइल ने जो जंग दरअसल थोपी है ईरान पर, उसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है और ऐसे में अब अस्पतालों के चक्कर भी लगातार लग रहे हैं। लगातार जो बीमारी है वो भी एक तरह से बढ़ती जा रही है। यानी बेंयामिन नेतन्याहू की जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उनमें लगातार इजाफा होता जा रहा है।